राधे जय जय श्री कृष्ण। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक श्री धाम वृंदावन से आपकी सेवा में, हमारा चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन। नई नई जानकारियाँ, आध्यात्मिक ज्ञान, ज्योतिष की सब आपको देते रहते हैं। आज का चर्चा का विषय है वृषभ राशि। देखिए, 4 सितंबर को देवगुरु बृहस्पति बकरी हो रहे हैं। वृष राशि वालों पर उनका क्या प्रभाव होगा, उसी के बारे में ये वीडियो, ये प्रोग्राम आपके लिए लेके आए हैं। ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये वृष राशि और वृष लग्न दोनों के लिए है। आपको जैसे सूटेबल हो आप वो देख सकते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। आप सभी का मेरे इस चैनल पे अभिनंदन है। तो मित्रों, बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर को बकरी अवस्था में जा रहे हैं और ये 31 दिसंबर तक बकरी अवस्था में रहेंगे। स्थान रहेगा इनका मेष राशि। मेष राशि में गुरु बकरी हो रहे हैं और ये करीब 118 दिन तक बकरी अवस्था में चलेंगे, यानी करीब करीब 4 महीना। गुरुदेव का गोचर मेष राशि में चल रहा है और 4 महीने के लिए यहीं पर ये बकरी आपके लिए होंगे। तो ये वैसे तो एक खगोलीय घटना है, ग्रह मार्गी होता है, बकरी होता है, लेकिन बकरी अवस्था में जो ग्रह अच्छे स्वामित्व का मालिक है, जैसे बृहस्पति है, इनको हमारी कुंडली में 5 स्थानों का कारकत्व मिला हुआ है। सौम्य ग्रह हैं, बहुत बड़े ग्रह हैं, बहुत कुछ देते हैं ज़िंदगी में सभी जातकों के लिए। हालांकि ये वृष राशि वृष लग्न के लिए कारक नहीं बनते, लेकिन फिर भी बकरी अवस्था में ये वृष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा करने वाले हैं। उसी के बारे में बात करते हैं आपसे। सामान्य घटना होती है वैसे बकरी होना, ग्रह का मार्गी होना, लेकिन जो होती है वो बहुत ज़बरदस्त आपको लाभ देती है कि जो ग्रह बकरी होता है उसका जो चेष्टा बल है वो बढ़ जाता है और वो कई गुना आपको या तो लाभ देगा या फिर आपको नुकसान देगा, कई गुना देगा। अब बात करते हैं बृहस्पति की। जहाँ बृहस्पति बैठे हैं वहाँ वृष राशि वृष लग्न वालों के लिए क्या करें। चलिए देखिए, जो ग्रह जहाँ बैठा हुआ है पहले तो वो वहीं का फल देगा, दूसरा उससे पीछे वाले जो भाव है उसका फल देगा बकरी अवस्था में। उसके बाद वो जहाँ जहाँ उसकी दृष्टि जाती है, जितनी उसकी दृष्टियाँ हैं वहाँ वहाँ फल देगा आपको। जहाँ बैठा है पीछे वाला भाव और 2 या 3 उसकी जो दृष्टि होती है वहाँ का भाव, तो कुल मिला करके अगर बृहस्पति की बात करते हैं तो बृहस्पति की अपनी जो अमूल्य दृष्टि है वो 3 है। 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि। 3 जगह का फल बृहस्पति ये देंगे, जहाँ बैठे हैं वहाँ का फल देंगे और पीछे वाला जो भाव है उसका फल देंगे। यानी 5 भावों का फल वृष लग्न वृष राशि वालों के लिए या बृहस्पति देवता बकरी अवस्था में देने के लिए तैयार है। गुरु वृष राशि से वृष लग्न से 12वें घर में गोचर कर रहे हैं, द्वादश भाव के अंदर राहु के साथ बैठे हैं, चांडाल योग बना रहे हैं। शनि महाराज कर्म भाव में बैठे हैं। अब बकरी अवस्था में गुरु महाराज द्वादश भाव का फल देंगे, एकादश भाव का फल देंगे, चतुर्थ भाव का फल देंगे, छठे भाव का फल देंगे और अष्टम भाव का फल देंगे। 5 भावों से गुरु का संबंध बनेगा। 5 भावों का गुरु वृष लग्न वृष राशि वालों के लिए फल देंगे और क्या क्या फल देंगे और क्या क्या आपको उस फल के दौरान आपको मिलने वाला है, उसी के बारे में बात करते हैं। वृष वालों के लिए गुरु का जो बकरी होना है वो शुभ फलदायक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रभाव देने लायक है। कारण क्या है, एक बढ़िया योग बना रहे हैं। बढ़िया योग क्यों बना रहे हैं उसके बारे में बताते हैं कि गुरु आपके खर्चों के स्वामी हैं। तो ये जो भाव है आपका 12वां भाव, ये हमारे खर्चों से संबंधित होता है और खर्चों का स्वामी है। तो खर्चे के भाव तो खर्चा तो कराएंगे भाई। कोई ग्रह अगर खर्चे के भाव में बैठता है तो खर्चा तो कराता है, लेकिन वो जो खर्चे हैं आपके अच्छे कामों पे खर्च होंगे। अच्छे काम मतलब मंगल कार्य, धर्म के कार्य, मकान बनाना, मकान खरीदना, वाहन लेना, भौतिक सुखों के साधन बढ़ाना, किसी यात्रा करना, यात्राओं से लाभ कमाना और दान पुण्य करना, धार्मिक आयोजन करना, मंदिर निर्माण में सहयोग देना, जो धार्मिक संस्था होती है उनके लिए दान देना, ऐसे जो काम हैं उन कामों के लिए बृहस्पति आपको द्वादश भाव का परिणाम देंगे।
कैसे वीडियो बनाऊँ यार, दिमाग खराब होता है बैठ के, सारा समझ में नहीं आती मेरी यार, पसीना पहुँचते रहो बैठ के, जो गर्मी बड़ा चोट। गुरु की दृष्टि 12वें घर में बैठ के चतुर्थ भाव पर पड़ती है, और चतुर्थ भाव हमारे सुखों का भाव होता है। भौतिक सुख, माता का सुख, घर का सुख, भौतिक साधनों का सुख, और सबसे बड़ी बात होती है मानसिक सुख की। अगर हमारा मन शांत है, हमें मानसिक शांति है, तो जो सुख साधन हैं उनसे हम संपन्न हैं, तो उनसे हमें सुख प्राप्त होगा। अगर हमारा मन शांत नहीं है तो हमें सुख प्राप्त नहीं हो सकता, और जो साधन है उनसे भी हमें सुख नहीं मिलेगा। अब गुरु महाराज की जो दृष्टि है चतुर्थ भाव में, देखिए वैसे तो अगर हम नॉर्मल कुंडली देखते हैं तो चतुर्थ भाव में कर्क राशि बनती है, और गुरु की दृष्टि जब कर्क राशि पर आती है तो कभी चतुर्थ भाव होता है वो, तो वहाँ पर गुरु बहुत बढ़िया प्रभाव दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी ये चंद्रमा का घर मान के चलते हैं, तो गुरु की जो दृष्टि चतुर्थ भाव पे आ रही है, आपको बहुत ज़्यादा मानसिक शांति देगी। पीछे आपको दिमाग से कुछ परेशानियाँ हो रही थी, दिमाग में तनाव था, घर की वजह से, परिवार की वजह से, माँ का स्वास्थ्य भी खराब था, उसमें भी आपको दिक्कतें आ रही थी। लेकिन अब ये जो समय शुरू हुआ है आपके लिए 4 सितंबर से, ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया मान के चलिए। यहाँ गुरु आपको एकदम पॉजिटिव परिणाम देंगे, और आपके किसी भी प्रकार की मानसिक संताप आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। माँ का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, सुख साधनों की वृद्धि होगी, प्रॉपर्टी से आपको लाभ होगा, ज़मीन खरीदना हो, बेचना हो, उससे आपको फ़ायदा होगा, आसान हो जाएगा आपके लिए। और पैतृक जहाँ आपकी प्रॉपर्टी है उस पर भी आपको अगर मकान बनाना चाहते हैं पैतृक प्रॉपर्टी के ऊपर, तो आप मकान बना सकते हैं, आपको उससे भी बहुत लाभ होगा। छठे भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। अब छठा भाव होता है हमारे रोग, रिपु और ऋण का। तो गुरु की जो दृष्टि है, देखिए गुरु द्वादश भाव में बैठ करके एकादश भाव पर भी इनकी दृष्टि, एकादश भाव के स्वामी बनते हैं ये, तो आकस्मिक धन लाभ के साधन बृहस्पति जरूर बनाएंगे। कर्जे से मुक्ति करा सकते हैं आपको, कोई दुश्मन सामने खड़ा है उसको भी शांत कर सकते हैं, छोटा मोटा अगर कोई रोग आपको लगा उससे भी आपको निजात दिला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये छठा भाव जो होता है ये हमारे कंपटीशन का भाव है। हम कोई काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, दुकान करते हैं, व्यापार करते हैं, तो हमें पड़ोसी से, सामने वाले से कई बार हमें कंपटीशन लड़ना पड़ता है। अब कंपटीशन लड़ने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप डिफीट खा जाएंगे। लेकिन जब गुरु जैसे ग्रह की दृष्टि और छठे भाव पे आती है, तो छठा भाव धन का भाव भी होता है। धन के 3 भाव होते हैं हमारी कुंडली में, दूसरा भाव धन भाव होता है, छठा भाव धन भाव होता है, और 10वां भाव धन का भाव होता है। तो जब छठे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आपके धन में बढ़ोतरी करेगी, और किसी न किसी रूप में आपको यहाँ कामयाब करेगी, विजय भी दिलाएगी। कंपटीशन में आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपकी विजय निश्चित है। अगर आपके साथ में कोई जुडिशरी, कोर्ट कचहरी, थाने का कोई इश्यू बना हुआ है काफ़ी टाइम से, क्योंकि यहाँ बृहस्पति की दृष्टि करीब 6-7 महीने से, तो वो जो राहु के साथ चांडाल योग बना हुआ, तो उस वजह से बहुत सारी दिक्कतें भी आपको आई हैं। अगर कोई ऐसा इशू बना हुआ है जुडिशरी का, उसमें आपको लाभ मिलने के पूरे चांस है, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो आपके फेवर में आएगा। अष्टम भाव की बात करते हैं, गुरु का अपना घर है, और भाई देखो अपने घर को कोई भी ग्रह बिगाड़ता नहीं है। ये अष्टम भाव गुरु का अपना घर है, तो वो कैसे बिगाड़ेंगे? यहाँ अष्टम भाव से बात करेंगे तो ये गुप्त धन का भाव होता है, आपको गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। कोई वसीयत भी आपको किसी रिश्तेदार ने अगर आपके नाम की हो, तो उसको वसीयत भी मिलने के पूरे चांस मिल सकती है। ये भाव आकस्मिक धन लाभ का भाव होता है, तो आपको भी कहीं ना कहीं से लाभ ये जरूर दिलाएंगे। बीमा है, कम्युनिकेशन का भाव भी होता है, इससे भी आपको लाभ हो सकता है। अब गुरु का अपने घर पर दृष्टि डालना बहुत ही सुखद है और लाभदायक है, कि कोई भी ग्रह अपने घर को खराब नहीं करेगा, तो गुरु भी खराब नहीं करेंगे। अष्टम भाव से आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि गुरु सौम्य ग्रह हैं और अच्छा प्रभाव आपको अष्टम भाव का देंगे। हो सकता है कोई थोड़ी एसिडिटी है, पेट में कोई गैस वगैरह बनती है, ये कोई दिक्कतें छोटी मोटी आपको दे सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा कोई खराब प्रभाव यहाँ नहीं देंगे। अब गुरु भाग्य के कारक भी है, हर कुंडली में भाग्य का कारक होता है। गुरु कुंडली में चाहे वो भाग्य का मालिक हो या ना हो, लेकिन हर कुंडली में भाग्य का कारक गुरु होता है। और एकादश भाव का भी गुरु कारक जो गुरु होता है, एकादश भाव में तो जो ग्रह बैठते हैं सारी फायदा करते हैं, लेकिन एकादश भाव का कारक गुरु है, दसम भाव का कारक गुरु है, पंचम भाव का कारक गुरु है, द्वितीय भाव धन का होता है उसका कारक गुरु है,
अब ये भाग्य के कारक बनते हैं और एकादश के भी कारक बनते हैं, तो आपको एकादश का भी फल देंगे। एकादश मतलब आपके इनकम सोर्सेज का भाव, आपके बड़े बहन भाइयों का भाव, आपकी इच्छा पूर्ति का भाव, आपकी मनोकामना पूर्ति का भाव। 11वां भाव बहुत सारी चीज़ों का भाव होता है, कुछ इच्छाएं, कुछ सपने और आपके अधूरे पीछे रह गए थे, तो इन 4 महीनों में बृहस्पति देवता आपको अवश्य पूरा कराएंगे। आपकी जो अधूरी इच्छाएं उसे पूरी अवश्य पूरी करेंगे और आपको एकादश भाव को पूर्ण रूप से फल देंगे। अब गुरु 12वें भाव में बैठे हुए हैं। 12वां भाव होता है विदेश का भाव, तो ये विदेशों से भी आपके संबंध बनाएंगे और विदेशियों से आपको लाभ कराएंगे, चाहे वो आप बिजनेस करके आप उनसे लाभ प्राप्त करें, चाहे कोई छोटा मोटा कारोबार करके लाभ प्राप्त करें, या आप विदेश जाके सेटल हो सकते हैं, विदेश रह सकते हैं और वहाँ पढ़ाई करके भी आप पढ़ाई का लाभ भी प्राप्त वहाँ से कर सकते हैं। तो विदेश विभाग में बैठे हैं, ये बहुत बढ़िया प्रभाव है। मंगल की दृष्टि भी इस भाव पे आ रही है, मंगल स्वयं 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, मंगल कन्या राशि में बैठे हुए हैं, तो मंगल की दृष्टि भी इच्छा पूर्ति के भाव पे आती है। तो आपके लिए बढ़िया समय है, मंगल भी आपकी इच्छा पूर्ति कराएगा और बृहस्पति भी आपकी इच्छा पूर्ति कराएंगे। विदेश यात्रा, विदेश में ठहरना, विदेश में पढ़ाई, विदेशों से लाभ, मित्रों से लाभ, संबंधियों से लाभ, बहुत सारे लाभ आपको यहाँ बृहस्पति 12वें घर में बैठ के करा सकते हैं। 11वां घर बहन भाइयों का बड़े भाव होता है, बड़े बहन हो, बड़ी भाई हो या बड़े गुरु हो, पिता हो, उनका भी भाव होता है। जो अपने से बड़े उनका भी भाव होता है। तो पीछे बहन भाइयों से आपके संबंध मधुर नहीं थे, काफ़ी समय से आपस में थोड़ी सी वैचारिक मतभेद था, लेकिन अब जब बृहस्पति बकरी हो रहे हैं 4 सितंबर से, तो वो आपको एकादश भाव का फल देंगे, 11वें भाव का फल देंगे, आपकी इच्छा पूर्ति के भाव का फल देंगे। तो बहन भाइयों से आपके संबंध मधुर बनाएंगे और ज़िंदगी में आपके लिए बहन और भाई लाभदायक सिद्ध होंगे। आने वाले 4 महीने बहन भाइयों की तरफ से आपके लिए बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं। ऐसे समय में आपके जो कार्य क्षेत्र है, आपका जो कर्म है, कर्म का भी विस्तार होगा। बकरी गुरु हो रहे हैं ना, तो वो कर्म का भी फल आपको देंगे। और कर्म भाव के अंदर शनि की बकरी बैठा हुआ है। जब शनि कर्म भाव में बकरी बैठा है तो वो भी आपको अपने वक्रत्व का फल देगा, भाग्य का फल देगा आपको, कर्म भाव का फल देगा आपको। और शनि की दृष्टि बृहस्पति के ऊपर भी है, तो बृहस्पति के बल को भी बढ़ाएगा। जब 3 गुना फल बृहस्पति ने देना है, 4 गुना फल आपको बृहस्पति देने में बिल्कुल एकदम तैयार है। अब शुक्र की राशि है वृष। अब इस राशि वालों के लिए वैसे गुरु शुभ तो नहीं होते, क्योंकि वृष राशि वालों के लिए अकारक होते हैं, लेकिन फिर भी जो बकरी अवस्था है, बकरी अवस्था में ये वृष राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया लाभदायक सिद्ध होंगे। विदेशों से लाभ के साधन बनाएंगे। आपके हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, किसी म्यूनिसिपल जो कंपनी होती है, म्यूनिसिपल पार्टी जो होती है उसमें, कहीं नगर निगम में जॉब करते हैं, किसी जेल में जॉब करते हैं, या किसी चौकी थाने में जॉब करते हैं, कोर्ट कचहरी में जॉब करते हैं, उसमें आपको आपके जो आपका प्रोफेशन है इस टाइप का, उसमें आपको लाभ दिलाएंगे। बात करते हैं 4 महीने का जो गुरु का बकरी अवस्था का जो गोचर है, जो गुरु बृहस्पति के लोग काम करते हैं। बृहस्पति के काम बहुत सारे, बहुत लंबी लिस्ट है, बृहस्पति के बहुत काम है, फिर भी कुछ थोड़े से काम मैं आपको यहाँ बताता हूँ। जैसे पंडित हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, अध्यापक हैं, धर्म गुरु हैं, जो व्यास गद्दी में बैठते हैं, जो व्यास हैं, जो भागवत कथा करते हैं, धर्माचार्य हो गए, सुनार का काम करने वाले हो, सोने का जो काम करते हैं, खरीदना बेचना उनका काम हो गया, जज हैं, मजिस्ट्रेट हैं, वकील हैं, बैंक कर्मी हैं, बैंकों के अधिकारी हैं, या बड़ी बड़ी प्रशासन में जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं वो भी हैं। कोई आप ठेकेदारी का काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं बड़े, कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, सुनार हैं, फाइनेंसर हैं, ये गुरु के फील्ड में सारी चीज़ें आती हैं। तो जो लोग यहाँ काम करते हैं गुरु के फील्ड में, इन सभी को इन 4 महीनों के दौरान बहुत अच्छा, इनकी बुद्धि भी स्थिर रहेगी और इनके लिए ये 4 महीने का जो बकरी समय है गुरु का, बहुत अच्छा समय, बहुत अच्छा ही काम कर पाएंगे। अब यहाँ मैं छोटी सी आपको एक बात और बताता हूँ। अगर किसी का जन्म के समय गुरु खराब है, अब जन्म के समय जब गुरु खराब होता है, 4, 6 में गया हो, 8 में गया हो, 12 भाव में अगर गुरु गया हुआ किसी का, या पाप प्रभाव में गुरु बैठा है, या गुरु नीच का बैठा है, तो भाई उसका जो गुरु है वो बढ़िया प्रभाव उस बकरी अवस्था में नहीं देगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा उपाय करना पड़ेगा। उपाय क्या है? सबसे बढ़िया उपाय गुरु के बीज मंत्रों का जाप करें। पहला मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। कम से कम 1 माला, ज़्यादा की कोई समस्या नहीं है। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 9 माला, 11 माला, विषम संख्या में आप जितने गुरु मंत्र की जाप कर सकते हैं, आपको
बहुत फायदा होगा। दूसरा मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौं सह गुरुवे नमः। इसकी भी आप उसी प्रकार माला जप कर सकते हैं। माला तुलसी की लीजिए, रुद्राक्ष की लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सी माला लीजिए, दोनों माला बढ़िया काम करती हैं। आपको कुछ और भी उपाय बताते हैं कि हमें गुरु के लिए क्या करना चाहिए। देखिए हमारा जो ये चैनल है, ये एस्ट्रोलॉजी का चैनल है। हम लोग कुंडली विश्लेषण का काम करते हैं। जिस किसी भाई को, बहन को, मित्र को, हमारे बुजुर्गों को अपनी कुंडली हमें दिखानी हो, आपको अगर कोई परेशानी आ रही है ज़िंदगी में किसी भी तरीके की, संतान की, धन की, काम की, व्यापार की, रोग की, या पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, किसी भी तरह की अगर आपको दिक्कत आ रही है, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, 3 चीज़ हमें आपके सामने हमारा नंबर आ रहा है, इस नंबर पर आप हमें भेजिए और पाइए अपनी ज़िंदगी का सबसे सटीक, सुलभ और आसान उपाय। हम स्टोन का भी काम करते हैं, रत्न का भी काम करते हैं। अगर आपको कोई भी रत्न चाहिए, हीरा, मोती, पन्ना, पुखराज, गोमेद, लहसुनिया, या आपको माणिक चाहिए, जो भी रत्न चाहिए, आपको गारंटी का माल मिलेगा, लैब टेस्ट मिलेगा और रीजनेबल कीमत पे आपको मिलेगा। बढ़िया माल, गारंटी का माल, प्योर माल और रीजनेबल कीमत पर आपको हमारे संस्थान से प्राप्त हो सकता है। अगर आपको रत्न चाहिए तो उसके बारे में भी आप हमें बताएं। बात करते हैं उपाय की। बृहस्पति के लिए आपको मैंने बताया सबसे बढ़िया उपाय है जप करना, और इसके अलावा उपाय है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना। क्योंकि विष्णु का जो रूप है वो गुरु का ही रूप होता है। अगर जो लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं उनको ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। अगर आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप मोबाइल में पाठ चला लीजिए, जहाँ पाठ हो रहा है आप उसको सुनिए, या घर में कोई जो और कोई बच्चा हो, बड़ा हो, जो संस्कृत भाषा को समझता हो, क्योंकि विष्णु सहस्त्रनाम संस्कृत भाषा के अंदर है। बहुत से लोग नहीं पढ़ पाते, कोई बात नहीं, आप मोबाइल पे भी सुन सकते हैं, अपनी टीवी में लगा के सुन सकते हैं, आप उसको सुनिए, वो भी आपको लाभ देगा। तो मित्रों, ये मैंने आपको वृष राशि के लिए छोटा सा वीडियो बनाया कि वृष लगन, वृष राशि वालों के लिए ये जो गुरु का वक्री अवस्था में जो गोचर हो रहा है कैसा रहेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगता है इसके बारे में अपनी राय दें। अगला वीडियो लेके शीघ्र हाजिर होंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।